Every cell in our bodies must become conscious. This is the work I am doing here. It will enable the conquest of death. Every cell in our bodies must become conscious. This is the work I am doing here. It will enable the conquest of death. आम शरीर प्रत्येक कोषणु निश्चित भाव में सचेतन हवा आवश्यक। यही होची सही कार्य जहाँ को मैं करुची या मृत्यु उपर विजय आने को सक्षम कराइबो। मां होची बाणी माँ तांकर CWM वॉल्यूम 13 पेज 268 रे कथाटी कहछन। प्रभुंकर गोटे बाणी को पठन करबा। पीस एंड प्यूरिटी एंड इक्वानिमिटी वंस एस्टैब्लिश all the rest must be the mother's free gift, not a result of the demand from the we. शांति शुद्धता और समता थरे स्थापित हो गला परे अवशिष्ट आउ सब किछि निश्चित भाव रे मानकर मुक्त उपहार हवा आवश्यक। सत्तर आसुथुवा दाबीर एक परिणाम सुंदर अनुचिंताटी आम पाखक आसी। आज मनीष समाज स्थिति उपरे माटी कंडे भांगी और बेलून फाटी एक कथा छोट शिशु मान को पिता माने जिते बुझाइले भी से माने से सब को लेवा पाई जिद्दी करते। से सब क्षण भंगुर जानी मध्य बारंबार से माने ताको चाहि था सेहिथिरे से माने सुख आनंद पाइबा को चेष्टा करता। सेहि परी मनुष्य को भगवान विभिन्न अवतार और विभूति मान द्वारा जिते बुझाइले भी से माने क्षण भंगुर विषय प्रति आकृष्टता को छाड़ी पारुना से क्षण भंगुर विषय गुड़ी करू क्षणस्थायी सुख आनंद पाइबा को चेष्टा करुचंती। मनुष्य निजर प्राणिक सुख कामना वासना और पर तृप्ति पाई चोरी करुची, मिछ कहूची, लांच नौची, छलना करुची, अन्याय को समर्थन करुची। जदिओ जानिछि जदिओ जानूछि ए सब ठीक नुहे। आपण माने कथाटी को गभीर भाव में लक्ष्य करंतु। संप्रति मानव समाजर लक्ष्य होची निजर मनोरंजन पाई जेकोसी उपाय रे धन संपद अर्जन करिबा। यह एक शिशुर सुलभ कार्य। जेतेबेले शिशुटी युवक रे परिणत हो जाए से क्षण भंगुर कंडई बेलून ठारू दूरे जाए। सेही परी जेतेबेले मनुष्यर चेतना पूर्ण विकसित होइजिवो सांसारिक प्राणिक सुख ठारू दूरे जाई परम सुख पाई आश्रय करिवो। एथरु स्पष्ट जे मनुष्यर चेतना एबे एक शिशुर चेतना सदृश। मनुष्यर चेतना पूर्ण विकसित हबाकू आउरी हजार हजार वर्ष लागिवो। विवर्तन मनुष्य को सही स्तर को दिने नहीं जीवो। सौभाग्यर कथा माँ और प्रभु आम साथी अच्छा कार्य को से विशेष भाव में त्वरान्वित कर। तेणु आज मानुषी आम समस्ते माँ प्रति प्रभु प्रति उन्मोलित रखा। यही कार्य आउर अधिक भाव में त्वरान्वित हो जहाँ विवर्तन करने को हजार हजार वर्ष लगे ताठू खूब कम समय भितर आमर चेतना विकसित हम एवं जहाँ परम सुख पाई परमात्मा को प्राप्त हवा पाई खूब कम समय लगे। प्रभु मांकर यही वाणी गुड़िकर पठन सहित आज अनुचिंता पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 246। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा तालचर आमर रोकवा भाई प्रभास भाई जे कि वर्तमान अधुना स्थायी भाव में गनाइल रोच गनाइल जगतसिंहपुर
भाई प्रभास भाई को अनुरोध करवा मंत्रमयी सावित्री से आवृत कर भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत करंतु आमे समस्ते निरवरे प्रभु ध्यान समस्ते साइलेंस आज निर्धारित कैंटो 10 किंगडम एंड गॉडहेड्स ऑफ द लिटिल माइंड बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड्स 246 पेज and fears as if a deadly abyss the unknown. A prudent treasurer of its ignorance, it shrinks from adventure, blinks at glorious hope, preferring a safe foothold of things to the dangerous joy of wideness and of height. The world's slow impressions on its laboring mind, tardy imprints almost indelible, increase their value by their poverty. The world's sure memories are its capital stock. Only what sense can grasp since absolute. External fact it figures as sole truth. Wisdom identifies with the earthwork look of safety on the perilous stair of time. Heaven's trust to it are the established ancient ways. Immutable laws man has no right to change. A sacred legacy from the great dead past, or the one rule that God has made for life. A firm shape of nature, never to be changed, part of the huge routine of the universe, a smile from the preserver of the worlds, sent down of all these guardian mind to earth, that all might stand in their fixed changeless type, and from their secular posture never move. One sees it circling, faithful to its task, tireless in an assigned tradition's round. In decayed and crumbling offices of time, it keeps close guard in front of costing swirl, or in an ancient night's time, involves, it dodges on a little courtyard stones, and barks at every unfamiliar light, as at a foe who would break up its home, a watchdog of the spirit's sense-railed house against internals from the invisible, nourished on scraps of life and matter's bones. धन्यवाद भाई आगे एतबे जाए निरवरे ध्यानस्थ थिले प्रभुंकर मंत्र में सावित्री आवृत्ति सहित आम परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य प्रभु अम्मा चरण कमल अर्पण करवा आज कार्यक्रम प्रभु अम्मा चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य निवेदन करने आम अहल्यापा को अनुरोध करवा श्री गमाइल जपेशन अहल्यापा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु अम्मा चरण कमल आप निवेदन करें अर्थात मा 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 तुम पाई मोर मन झुरे मा खजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन झुरे मा खजुछि तुमको अंधकारे
ବନ୍ଧୁର ପଥେ ବ୍ୟାକୁଳେ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁର ପଥେ ବ୍ୟାକୁଳେ ଚାଲିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ କେତେ ଦୂରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝୁରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ପିଆସି ପ୍ରାଣର ଖିଆଲି ସପନେ ଦେଖଇ କାମନା ଆଶଇ ମନେ ଅଳିକ ବାସନା ଚିନ୍ତା ମୋର ମନେ ବିହରଣ କରେ ଅତୀବ ଯତନେ ପିଆସି ପ୍ରାଣର ଖିଆଲି ସପନେ ଦେଖଇ କାମନା ଆଶଇ ମନେ ଅଳିକ ବାସନା ଚିନ୍ତା ମୋର ମନେ ବିହରଣ କରେ ଅତୀବ ଯତନେ ମଧୁବାଣୀ ଦେଇ ଚେତାଇ ଦେଉଛ ମଧୁବାଣୀ ଦେଇ ଚେତାଇ ଦେଉଛ ରହି ତୁମେ ମା କେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଝୁରୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝୁରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଫେରିତ ନୟନ ଦେଖିର ସତଳେ କରିଛି ଶୟନ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଫେରିତ ନୟନ ଦେଖିର ସତଳେ କରିଛି ଶୟନ ଛିନ୍ନ କରି ସେ ଅଚେତ ବନ୍ଧନ ପ୍ରମତେ ଖୋଜୁଛି ଅମୃତ ଅୟନ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତୁମେ ପରମା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତୁମେ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝୁରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ବ୍ୟାକୁଳେ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁର ପଥେ ବ୍ୟାକୁଳେ ଚାଲିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ କେତେ ଦୂରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝୁରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନଟିଏ ହେଲା, ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଗଲା। ସତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି କେବଳ ମା ହିଁ ସହାୟତା ରହିବେ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ
केवल दिव्य जननी ही आपको चली दे पारे। यही मंत्रमय सावित्री प्रभु एक कथाटी कहते जोटा कि से कहते ऑल कैन बी डन इफ गॉड टचेस इट। भगवान का स्पर्श रोले प्रभु किसी सब पारे। भगवान का स्पर्श रोले सब भगवान से भगवती मां का स्पर्श रोले सब तांको प्रति सबुबले आमे उन्मिलित रहिबा। सायन सपने जागरणे केवल तांको ही निवेदन करिबा। तांकर स्पर्श आम समस्तଙ୍କୁ ए अंधकारताରୁ विमुक्त କରିବ। ଆପଣଙ୍କର वंदना भी बहुत हृदय स्पर्शुला एवं ए वंदनार स्पर्श सहित आम मान सब माँ और प्रभु को अनुभव करुथि। बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आमे परम प्रभु श्री अरविंद से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योग सम्मान धारावाहिक आलोचना स्वाध्याय आम ब्रती हवा। आमको तो ब्रती कर बरगड़ आम अति प्रिय डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई भाई तो कंटिन्यू डिस्कसन रखी। भाई जो कंटिन्यू डिस्कसन रही हेड ऑफ द डिस्कसन पॉइंट रही जे आमर The planes of our existence, आम अस्तित्व स्तर सकल। चैप्टर 19 पार्ट 2 द सिंथेसिस ऑफ योग। भाई को अनुरोध करवा आलोचना साध्य कार्य को से आगे ने कंटिन्यू डिस्कशन पॉइंट रही हेड ऑफ द डिस्कशन पॉइंट रही द प्लेन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस आम अस्तित्व स्तर सकल। चैप्टर 19 पार्ट 2 द सिंथेसिस ऑफ योग। भाई आलोचना साध्य कार्यक्रम को आगे ने डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगड़ भाई। जय माता शरण मम श्री अरविंद शरण मम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। मां को पाखरे गभीर कृतज्ञता निवेदन करिबा। आमको प्रभुंकर वाणी पठन रो अपूर्व सुयोग बारंबार दे आछंती। मां को कृपारू वर्तमान आमे प्रभुंकर महाग्रंथ योग समन्वय यार द्वितीय भागर 49 अध्याय अछंती पूर्ण ज्ञान योग। यार 49 अध्याय होछि चेतनार स्तर सकल। यार अध्ययन क्रम रे आमे वर्तमान अछंती 448 पृष्ठ रे चतुर्थ पैराग्राफ। गत अधिवेशन रे आमे जहाँ अध्ययन करथिले टिके मने पकेइबा। प्रभु हमको कहथिले साधनार दुईटी मार्ग संपर्क दुईटी मुख्य शाखा। जुगे जुगे मानव जाति आस्पृहा करिछि। परम प्रभु तो लिखिछन्ति तांकर महाग्रंथ दिव्य जीवन रे आबहमान कालरू मनुष्यर आस्पृहा हेछि चतुर्विध। गॉड लाइट फ्रीडम एंड इमोर्टालिटी अर्थात ईश्वर तापरे आलोक आलोक माने सत्य बा ज्ञान तापरे स्वतंत्रता एवं अमरत्व। यही चारोटी जिनस मनुष्य आबहमान कालरू खोजी चली एवं आविष्कार करिछि विभिन्न मार्ग विभिन्न पंथा विभिन्न परंपरा। एवं भारत वर्ष रे से दिगरे प्रयास है सर्वाधिक। एथिरे दुर्युक्ति नहीं कि संदेह नहीं। प्रभु कहते किछि प्राच्य भूखंड एवं किछि पाश्चात्य देश मानकरे गुह्य विद्या बा अकल्टिजम नाम रे अनेक मार्ग आविष्कृत होइछि जहाँकि आमर भारतीय तंत्र विद्या सहित बहुत परिमाण रे सदृश।
କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆବିଷ୍କାର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଏହାର ସମତୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତର ଯୋଗମାର୍ଗ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଗମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ଆଧାରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗସୂତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ସବୁଥିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାର। ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ସପ୍ତସ୍ତରୀୟ। ଉପରେ ରହିଲେ ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିମ୍ନ ରହିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର। ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ତ୍ରୟୀ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା। ସେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରା ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା, ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସଚେତନାର ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ। ଆନନ୍ଦର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ମନ ଚେତନା, ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଏବଂ ସଚେତନାର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ଅନ୍ନମୟ ଚେତନା। ଏବଂ ଏଇ 7ଟି ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ଆମର ଚେତନାର ସ୍ତର ସକଳ ଗଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ତାହା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଆମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ବା ଅତିମାନସ ଚେତନା। ଆମେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମର କିଛି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଘଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯିଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛି ସଚେତନ ଭାବରେ, ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଧାରାରେ ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ତାହା ଅତି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ ଯୋଗ। ଏଇଟା ତ এই ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କଣ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚେତନାର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ ହେବା। ପରିଚିତ କହିଲେ କେବଳ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ସେହି ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଥିରେ ବାସ କରିବା। ତାର ଯାହା ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣାଗୁଣ ଆମେ ନିଜର ଆଚରଣରେ ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବା, ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ, ପୃଷ୍ଠା 448 ଇଂରାଜୀ ବହିର 448 ପୃଷ୍ଠାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟ୍ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଅଛି ତାପରେ
जो नूतन पैराग्राफ टे आरंभ हम आम से आरंभ करवा। प्रभु कहते बट फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। वी मीन ए जनरल settled poise or world of relations between Purusha and Prakriti, between the soul and nature। कहते आम प्रथम जानिबा दरकार, बुझिबा दरकार जे चेतनार स्तर सकल कहिले कौन बा अस्तित्वर विभिन्न स्तर बोली कहले आम कौन बुझू। प्रथम तो आम बुझू गोटे जनरल settled poise, माने पुरुष प्रकृति मध्य रही संबंध गुड़िकर एक साम्राज्य बा गोटे स्थितावस्था बा गोटे जगत भूमि। कथाटी आम बहुत तात्विकता भितर को क्लिष्टता भितर को नवा नहीं, आम सरल भाव में बुझा। पुरुष प्रकृति मध्य रही अनेक प्रकार संपर्क, अनेक प्रकार संबंध। से भीतर गोटे निर्दिष्ट प्रकार संपर्क द्वारा गोटे निर्दिष्ट जगत गठित होछि। पुरुष एवं प्रकृति से जो संबंधित हो गोटे नियम आधारित संबंधित हेबे ना, तांका भीतर गोटे निर्दिष्ट संपर्क गोटे नियम टे कार्यकारी हो। से नियम आधार रे से जो परस्पर सहित जोड़ी हेबे बा क्रिया करिवे, ता द्वारा गठित होची गोटे साम्राज्य बा गोटे जगत बा गोटे भूमि। ताको गोटे प्लेन बोली कहूचु, जेमती मेटेरियल प्लेन गोटे जड़ भूमि। सेमती आउ गोटे प्रकार संपर्क द्वारा आउ गोटे प्रकार भूमि सृष्टि हला, सेटा प्राण जगत बा प्राण भूमि, वाइटल प्लेन। आउ गोटे संपर्क द्वारा आउ गोटे जगत सृष्टि हला, सेटा हला मेंटल प्लेन बा मेंटल वर्ल्ड। एभली भाव में संपर्कर विभिन्न नियम, डिफरेंट प्रिंसिपल्स द्वारा डिफरेंट प्लेन्स गठित है। प्रत्येक प्लेन रे प्रत्येक स्तर रे पुरुष एवं प्रकृति गोटे निर्दिष्ट बा गोटे निर्दिष्ट प्रकार नियम श्रृंखला राजी द्वारा बंधा होइछन्ति। से जगत रे से नियम कार्य करुछि पुरुष एवं प्रकृति भितर। फॉर एनीथिंग दैट वी कैन कॉल वर्ल्ड is and can be nothing else than the working out of a general relation which a universal existence has created or established between itself। हमें एक विश्वगत अस्तित्व भितरे, एक विश्वगत अस्तित्व आपना भितरे अर्थात आपनार शाश्वत सत्य एवं शक्तिमय संभावना एवं आपनार संभूतिर सामर्थ्य गुड़िक भितर जो साधारण संबंधितता को सृष्टि करी बा प्रतिष्ठित कर रखिछि ताहारी एक कार्यकारी रूप को ही हमें जगत बोली कहिबा। एते सुंदर एवं गोटे कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दउचंती प्रभु वर्ल्ड बा जगतर। वर्किंग आउट ऑफ ए जनरल रिलेशन which a universal existence has created। गोटे विश्वगत अस्तित्व आपनार स्थिति पाई जो साधारण संपर्कर गोटे भित्तिटे रचना करिछि, its eternal fact or potentiality and the powers of its becoming। आमर विश्वगत अस्तित्व बा विश्व प्रकृति तार स्थिति पाई जो शाश्वत सत्यटी उपरे निजको आधारित करिछि, जहा उपरे से कार्य करुछि बा तिष्ठि रहिछि एवं तार जो शक्तिराजी एवं विकासर संभावना गुड़िक जो सत्य उपर आधारित ताकू आम कहवा गोटे जगत। दैट एक्जिस्टेंस इन इट्स रिलेशंस with and its experience
क्षमा करेंगे, the existence in its relations with and its experience of the becoming is what we call soul or purusha. जो अस्तित्वटी देखो दुईटी जिनस आम भल भाव बुझा पुरुष प्रकृतिर संबंध जहाँ तिष्ठि रही जहाँ एक्जिस्ट करुच्ची से जो प्रिंसिपल ऑफ एक्जिस्टेंस से हूँ पुरुष बा आत्मा एवं तार जो एक्सपीरियंस बा अनुभूति एवं तार जो प्रकाश बहुविध प्रकाश प्रकाशटा होगला तार वर्किंग आत्मा जिते बड़े निज को अभिव्यक्त करुच्ची प्रकाशित होची कारण से स्वतः अप्रकाशित अप्रकाश्य पुरुष होचंती अप्रकाश्य जिते बड़े से अप्रकाश्य प्रकाश हो गले सेटा हूँ प्रथम क्रिया तांकर सेटा हूँ प्रकृति पुरुष एवं प्रकृतिर लीला क्षेत्र बा विभिन्न सूत्र निज निज सहित संपर्कित हबार जो घटना आमे ताहाको कहूछु ए सृष्टि बा ए जगत तापरे कहउछंती that existence in its relations with and its experience of the becoming is what we call soul or purusha. Individual soul in the individual, universal soul in the cosmos. जेमती व्यक्तिगत सत्ता भितर प्रत्येक व्यक्तिगत उपादान भितर गोटे व्यक्तिगत आत्मा रही सेमती समग्र विश्व विश्वात्मा मध्य द प्रिंसिपल एंड द पावर्स ऑफ द बिकमिंग आर व्हाट वी कॉल नेचर और प्रकृति जो होई उठिबार आत्मा निजको विभिन्न रूप रे जो व्यक्त करूचंती विभिन्न रूप होई उठुचंती असंख्य रूप रे आत्मा प्रकाशित से होई उठिबार प्रक्रियाटे होची प्रकृति but since being conscious force and delight of being are always the three constituent terms of existence अस्तित्वर तीनोटी स्तर बा तीनोटी एस्पेक्ट तीनोटी दिग गोटे होची बीइंग बा जहा तिष्ठि रहुची जहा अछि सेटा होची सत कॉन्शियस फोर्स बा चेतन शक्ति चित शक्ति एवं डिलाइट ऑफ बीइंग अस्तित्व आनंद सच चित आनंद ये तीनटा होचंती हमर अस्तित्वर तीनोटी मूल वस्तु अस्तित्वर तीनोटी अवस्थान भूमि The nature of a world is really determined by the way in which Prakriti is set to deal with these three primary things. Ochanti, the nature of a world is really determined by the way in which Prakriti is set to deal with these three primary things. ये जो सच्चित आनंद आमर अस्तित्व त्रिविध सत्य या सहित प्रकृति किभली भावरे निजको जोड़ुची ताहा निर्धारण करुची सेई जगतर बा सेई चेतना स्तर स्वभाव बा प्रकृति किभली हबो अर्थात चेतनार गोटे स्तर रे कौन से गोटे स्तर रे पुरुष आत्म पुरुष क्यों भली नियम को भित्ति करी से निज को प्रकाशित करुचंती अभिव्यक्त करुचंती से अनुसार से जगतर प्रकृति गठित हो तदनुसार से जगत बा चेतना स्तरटी परिगणित होची
कारण प्रभु कहते फॉर एक्जिस्टेंस इटसेल्फ द नेचर ऑफ ए वर्ल्ड इज रियली डिटरमाइंड बाय द वे इन व्हिच प्रकृति इज सेट टू डील विथ दीज थ्री प्राइमरी थिंग्स एंड द फॉर्म्स व्हिच इट इज अलाउड टू गिव टू देम। ये तीनोटी अंश सच चित एवं आनंद अर्थात चेतनार अस्तित्व चेतन शक्ति एवं अस्तित्व आनंद या नहीं किभली भाव रे प्रकृति तार लीला करुछि केउ भली संपर्क रे एगुड़िक सहित से जोड़ी होरुछि ताहा निर्धारण करुछि से जगतर जेते सबु नियम कानून तार वैशिष्ट्य तार स्वभाव सब किछि कहीं ना प्रभु कहते एक्जिस्टेंस इटसेल्फ इज एंड मस्ट ऑलवेज बी द स्टॉप ऑफ इट्स ओन बिकमिंग। आम अस्तित्व ही सर्वदा आपणार संभूतिर उपादान रूप से व्यवहृत हो अस्तित्व एक्जिस्टेंस माने आत्मपुरुष से निजे निजर सृष्टि उपादान रूप से व्यवहृत होती it must be shaped into the substance with which force has to deal. जो शक्ति को for existence itself is and must always be the stop of its own becoming. अस्तित्व अर्थात से परमात्मा से निजको विभिन्न उपादान रे जो व्यक्त करुछंती विभिन्न रूप रे जो व्यक्त करुछंती से निजे सेठरे मूल उपादान रूप रे रहउछंती एटा प्रभु कहउ चाहउछंती अर्थात आत्मा अलगा जगह रही करी सृष्टि को रचना करूना से निजे होई उठिछंती से क्षेत्र गोटे उपादान गोटे स्टॉप कारण एठी हमर जो सृष्टि रहस्य विषय रे प्रभु एठी स्पष्ट कर दउचंती जे हमर धारणा भगवान ए सृष्टि रचना करिछंती सेमति नै भगवान ए सृष्टि रूप रे अभिव्यक्त हिछंती अर्थात से निजे हेई जाइछंती ए सृष्टि एटा हमर भारतीय दर्शन हमर अद्वैत वेदांतर सिद्धांत तेणु तांकर शक्ति तांको निज सहित लीला करुछन से निजे शक्ति रचना करी विभिन्न उपादान रे निजे परिणत होइछंती एवं निजर शक्ति द्वारा निजे निजर सहित से गोटे लीला करुछन विभिन्न प्रकार संबंध से जोड़ी होछन। फोर्स अगेन मस्ट बी द पावर force again must be the power which works out that substance and works with it to whatever ends. जो शक्ति ए विश्व प्रकृतिर विभिन्न कार्यावली को संभव करुची से शक्ति को आम साधारणतः प्रकृति बोली कही था। से शक्ति से आमर अस्तित्वर जो मूल उपादान आत्मपुरुष तांको विभिन्न रूप से अभिव्यक्त करिवार सामर्थ्य रूप से कार्य करू से मूल तत्वटी को मूल उपादानटी को से तार कौन सी उद्देश्य साधन लगी व्यवहार करुची
प्रकृति जहाँकि भगवान क्रियात्मक शक्ति ताहा से भगवान को अर्थात परमात्मा को आत्मपुरुष को विभिन्न रूप से अभिव्यक्त करने से कार्य करुच्ची। अर्थात जो शक्ति से परमात्मा ठारू सृष्ट से शक्ति ही तांको मोड़ी मकची करी विभिन्न रूप दौची। विश्व जननी बोली कहा जाए, यूनिवर्सल मदर। कारण जी सृष्टि करे रूप दिए ताको आमे जननी बोली कही था। तेणु से विश्व जननी, विश्व माता, यूनिवर्सल मदर ये समग्र सृष्टि को निज भीतर धारण करिसंती। जेपरिकी ये समग्र विश्व ब्रह्मांड चेतनार सकल लोक देवता सकल से विश्व पुरुषों को मध्य निज भितर धारण करिसंती। तेणु तांको आद्या अद्वितीय पराशक्ति बोली कहा जाए। से होचंती विश्वमाया, समस्ते तांकर संतान, अर्थात से निज भितर समस्त को धारण करिसंती। एटा होचे सृष्टि रहस्य। Source again must be the power which works out that substance and works with it to whatever ends. सेटा होचे से शक्ति, परम शक्ति, आदि शक्ति, जे कि समग्र सृष्टिर अभिव्यक्ति पाई दायी एवं जहा किछि एठी घटुची, जहा किछि एठी निर्धारित होउची, जहा किछि एठी संभूत होउची, सेथिपाई से दायी। अर्थात एई परम पुरुष आत्म तत्व को नहीं से किछि भी करि पारे। What is that which you ordinarily call nature? सेटा होची शक्ति जहा को हमें साधारणतः प्रकृति बोली ना देथो। Again, the end, the object with which the worlds are created must be worked out by the consciousness inherent in all existence and all force and all their workings. सकल अस्तित्व, सकल सामर्थ्य और सेगुड़िकर जावतीय कार्यकारिता ये सब मध्य जो चेतना अंतर्निहित होकर रही ताहारी द्वारा ही जगत गुड़िकर सृष्टि पक्षर रही लक्ष्य एवं उद्देश्यटी निर्णीत हबार लगी। अर्थात जो चेतना ये सकल अस्तित्व, सकल सामर्थ्य, सकल शक्ति एवं सेगुड़िकर कार्यकारिता पछरे अच्छी जो चेतना ताहारी द्वारा ही सृष्टिर लक्ष्यटी निर्धारित होछि। अर्थात पुरुष ही से संकल्प करुचंती, से निर्धारण करुचंती जे सृष्टिटी केउ भली हेबो एवं एई जगत रे आपनार अधिकारी हो रहिबा ओ आपना आनंदटर अधिकारी हो रहिबा ही सर्वदा से लक्ष्य रूप अवस्थापित हो। ये सृष्टि उद्देश्य भगवान कहीं कि सृष्टि रचना कले, एते बड़ जटिल सृष्टि, पुरुष प्रकृत लीला, ये जटिल तत्व जहाँ कि आमर बोधगम्य हो नहीं, आम एमती मन करू। तार उत्तर एठी प्रभु दौरान तार एकमात्र उद्देश्य होची आनंद। Again, the end, the object with which the worlds are created must be worked out by the consciousness inherent in all existence and all the force and all their workings, and the object must be the possession of itself and of its delight of existence in the world. तार लक्ष्य होची जे ये जो असंख्य उपादान असंख्य रूप रे परम पुरुष परमात्मा निज को व्यक्त करले, तांकर लक्ष्य होची जे परिशेष रे
से निजे निजको अधिकार करेंगे। वर्तमान ताकू प्रकृति हाथ में छाड़ी देछन, शक्ति हाथ में छाड़ी देछन, किंतु धीरे 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 से ताकू अधिकार करने को जाउछन। एटा होछि हमर विवर्तन धारा। आमे जतकी विवर्तित हो जाउछु सेही अनुपात रे अधिक रु अधिक पुरुष प्रकृति ऊपर निजर अधिकार साब्यस्त करुछन एवं ता द्वारा से पाउछन कोन डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस, तांकर अस्तित्वर आनंद, सेटा ही तांकर लक्ष्य। से आनंद पाई ही भगवान सृष्टि रचना कले। तेणु से होउछंती ए सृष्टि एकमात्र भोक्ता, एकमात्र कर्ता, एकमात्र धर्ता एवं अधीश्वर, एवं तांकर उद्देश्य होची ए सृष्टि को भोग करिबा निजर आनंद पाई। से ही एकमात्र भोक्ता, आउ केही अधिकारी नुहे ताको भोग करिबार। आनंद ही तांकर एकमात्र उद्देश्य। To that, all the circumstances and aims of any world existence must reduce themselves. सही लक्ष्य क्यों अस्तित्व और आनंद भगवान असंख्य रूप से निजको अभिव्यक्त कले एवं परिशेष से निजर अभिव्यक्ति गुड़ी को पूर्ण रूप से अधिकार करेंगे। तांकरी द्वारा रचित, तांकरी द्वारा सृष्ट प्रकृति उपरे पूर्ण कर्तृत्व स्थापन करिवे एवं ता द्वारा प्राप्त होता तांकर अस्तित्वर आनंद। एटा होची सकल सृष्टि, सकल परिस्थिति, सकल विश्व जगत घटनार एकमात्र लक्ष्य। जेकोसी जगत अस्तित्वर जावतीय परिवेश और जावतीय लक्ष्य को सर्वदा से परम लक्ष्य अनुगत हो रहा पड़ो, अर्थात से परम लक्ष्य को ही आम मन रखा। यहाँ ही सृष्टि उद्देश्य, तेणु आम समस्तंकर मध्य उद्देश्य। It is existence developing its terms of being, its power of being. ये अस्तित्व विश्व चेतना ये जो निज को विकसित कर नौची, निजर सामर्थ्य को, निजर अस्तित्व को एवं निजर सत्ताटी को विकसित कर नौची एवं सचेतन भाव रे जो आनंदटी से ग्रहण करुची, इट्स कॉन्शियस डिलाइट ऑफ बीइंग, निजर चेतनामय आनंदटी को से विकसित कर नौची। If these are involved, they are evolutions. If they are veiled, they are self-revealed. जदि सेगुड़िक कौन सी आवरण तले प्रच्छन्न होती तेबे सेगुड़िकर उद्घाटन को, आत्म उद्घाटन को आम से जगत अस्तित्व बोली जानिबा। तो मोटामोटी भाव ये समराइज करदेले जे जदि ईश्वरंकर से परम पुरुषंकर अस्तित्व गुड़िक कौन सी ना कौन सी आवरण तले लुकायित होती सेगुड़ी को उन्मोचित करवा, सम्मुख को आनिबा, यहाँ हूँ भगवान सृष्ट उद्देश्य, यहाँ हूँ जगत उद्देश्य। तेणु ये जना पड़ुची आमर जोगर स्थितिटा ये क्योंठि रहिला, आम कहीं जोग साधना करवा, कहीं निज भितर परमात्मा को साक्षात करने चेष्टा करवा, सब प्रहसन उद्देश्य कौन प्रभु ये स्पष्ट करदे जे यहाँ हूँ प्रकृतिर आमर उद्देश्य।
କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ, ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ, ଆବରଣରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ, ଅନାବୃତ ହେବାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତମସୋ ମାଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଟା, ସୃଷ୍ଟି ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଠୁ ଭିନ୍ନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସାଧକର, ସଚେତନ ସାଧକର, ଯୋଗୀର ଯେଉଁ ସାଧନା, ତାର ଯଥାର୍ଥ ସେ କାହିଁକି ଏଇଟା ସେ କରିବ, ତାର ଯଥାର୍ଥତା ହଉଛି ଏଇଠି। ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଗ୍ରହ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗର ଆଲୋଚନା ସାରିବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ କୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାର ବିକଶିତ ସମ୍ପର୍କରେ, ସ୍ତର ମାନଙ୍କର ସବୁ ବିକଶିତ ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ସତାଟି ଦେଖୁଛି ସେୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ଯୋଉ 7ଟି ସ୍ତର କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସଚିତାନନ୍ଦ ଉପରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତଳେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଯାର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି 7 କୋର୍ସ ଅଫ ଦି ବିଇଂ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ସତାର 7ଟି ସ୍ତର। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗତି ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ମା ଓ ପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଭାଇ ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ